कहना था कि हर घर के अंदर मोटर व्हीकल्स रहते हैं, स्कूटर, कार, ट्रक और अनेक प्रकार के जो आपके रोज़मर्रा के व्हीकल्स हैं, और उन सभी व्हीकल्स से रिलेटेड कुछ कानून बने हैं भारत में। उन कानूनों के बारे में जनरल पब्लिक के माध्यम से और उनके जानकारी हेतु एक वीडियो बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आज एक तो आप लोगों से जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में जानकारी शेयर की जाए। साथ में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो बना है और अमेंडेड एक्ट बना है 2019 के अंदर, जिसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो मोटर वाहन हैं, तो उन सब की जानकारी भी दी जाए। लेकिन एक वीडियो काफ़ी नहीं है इस काम के लिए, तो आज छोटा सा एक शुरुआत करेंगे सेगमेंट नंबर 1। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंदर कुछ साइंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमें साइंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसे 3 सेगमेंट में लेके चलते हैं। पहले सबसे पहले देखना है हमें साइंस क्या होते हैं, फिर दूसरा होता है उन साइंस की वायलेशन कैसे की जाती है, अगर वायलेशन हुई है तो वो कौन सा ऑफेंस बनता है और उस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट्स है। इनको 3 पार्ट में देखेंगे हम। तो आज पहला पार्ट करेंगे। अभी लीजिए, आप लोगों के साथ सहयोग से मैं आज तेजस्वी शर्मा TNP ऐप अकेडमी के माध्यम से इस फर्स्ट सेगमेंट को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो लेट्स कम विद रोड ट्रैफिक साइंस इन इंडिया। भारतवर्ष में रोड ट्रैफिक साइंस कौन कौन से होते हैं। अमूमन आपको लगेगा कि ये क्या टॉपिक शुरू कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स, मैं शर्तिया कहता हूँ कि यहाँ कम से कम हमारे पास 100 साइंस है, 100+ साइंस होंगे, लेकिन उसमें से हम 15, 20, 25 से ज़्यादा नहीं जानते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक रूल्स भी बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और उन सब को अगर वायलेट किया जाता है तो हैवी पेनल्टीज़ हैं। तो उन पेनल्टी से बचने के लिए सबसे पहले देखते हैं ट्रैफिक साइंस। क्या क्या ट्रैफिक साइन है। तो ट्रैफिक साइंस के बारे में अगर फ्रेंड्स हम देखें तो ये 4 तरह के ट्रैफिक साइंस रहते हैं भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स के अंदर। तो पहला साइन है हमारे पास मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस। एक ग्रुप है, पहला ग्रुप। इसमें 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है मैंडेटरी और रेगुलेटरी, मतलब जो जरूरी हैं, जिन्हें हमें समझना बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है, हमारे ऊपर बाध्यता है, और ये रेगुलेटरी हैं। तो इसमें एक ग्रुप आता है। दूसरा ग्रुप आता है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल्स। कुछ डायरेक्शंस, कौन सा साइन किस डायरेक्शन की तरफ कोई इंडिकेट करता है, कौन सा साइन किधर को इंडिकेट करता है, और वो सारी चीजें इसके अंदर दी जाएंगी। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल को कैसे करना, और इट इज ऑल्सो कंपल्सरी। तीसरा है कॉशनरी साइंस। कॉशनरी मतलब आपको कॉशन देंगे कि भाई साहब आगे ये होने वाला है, इधर को जाना है, ऐसे जाना है, कौन सी जगह कितने दूर है, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। तो चौथा आता है इंफॉर्मेशन साइंस। देयर आर सर्टन थिंग्स जो इंफॉर्मेशन कास्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आगे हॉस्पिटल है, आगे पुलिस स्टेशन है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे हमारा टेलीफोन बूथ है, ये सब चीज़ें, और मान लीजिए टोल प्लाजा है, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आती हैं। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू 4 ग्रुप्स ऑफ साइंस इन मोटर व्हीकल एक्ट: मैंडेटरी, कंपल्सरी, कॉशनरी एंड इंफॉर्मेटरी। अब फर्स्ट सेगमेंट को देखते हैं। फर्स्ट सेगमेंट आता है हमारे पास मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस का। मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत जरूरी है, बाध्यता है, उसे समझना जरूरी है। तो ये आता है हमारे पास पहला सेगमेंट मैंडेटरी साइंस का। सबसे पहले स्टॉप, स्टॉप। दूसरा आता है गिव वे। ये साइन अगर आपको मिलता है कहीं भी इस तरह से तिकोना साइन उल्टा, तो ये कहता है रास्ता दीजिए। उसके बाद नो एंट्री साइन, आपके पास आगे रास्ता बंद है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस तरह का साइन अगर मिले तो इमीडिएटली समझ जाइए कि नो एंट्री साइन है। स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, सीधा जाना मना है। आप काफ़ी जगह देखते हैं, अगर आपने अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या छोटी ट्राई सिटी या कोई और बड़ी बड़ी सिटीज़ को अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पर इस तरह के साइन बहुत दिखते हैं कि ये स्ट्रेट प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर सीधा नहीं जा सकते, कोई और साइन और रूट से आप जाइए। ओके, तो नेक्स्ट साइन आता है हमारे पास वन वे। अब वन वे में भी 1, 2, 3 ये साइन आप देखेंगे, जरा इसको समझना है आप लोगों ने।
हमने समझना है, आपने क्या समझना है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। लेकिन ये बात की बात है, अपने छोटे बच्चे हैं, अभी ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उन सबको भी आप इनसे अवगत करवा सकते हैं। तो लीजिए, वन वे, एक और दो, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखनी है आपने, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता। तो जाने का कौन सा है, लेफ्ट साइड है, और आने का कौन सा है, उधर से लेफ्ट लेकिन हमारा राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पर साइन कहाँ पर है, जब हम इधर को जा रहे हैं, लेफ्ट साइड को जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर क्या है, कट लगा है उस साइन के ऊपर, वो हल्का सा साइन उसके अंदर आ गया है, उसके नीचे आ गया है। तो इट मीन्स कि ये वाला रास्ता वन वे है, यहां पर नहीं जाना है आप लोगों को। जिस रास्ते की डायरेक्शन के ऊपर रेड लाइन कट कर रही है, तो दैट इज नॉट, वो रास्ता आपके लिए नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। और दूसरी साइड से आने वाला रास्ता जो है वो ओपन है। वैसा ही यहाँ पर वन वे है, जाने वाले के लिए क्लियर है, लेकिन आने वाले के लिए बंद है, ऐसा कई जगह रहता है। अब आता है अगला, व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। तो यहाँ एक तरफ, दूसरी तरफ, या दोनों तरफ बंद है। जब ये रेड लाइट दोनों को काट रही है, तो इट मीन्स कि ना तो आप इस रोड पे जा सकते हैं, ना इस रूट से आ सकते हैं। अब अगला आता है हॉर्न प्लीज प्रोहिबिटेड। हॉर्न प्रोहिबिटेड, काटा लगा है, रेड लाइन लगी है, तो हॉर्न नहीं बजाना है, नहीं तो चालान होगा। इन सब रूल्स की जब वायलेशन होती है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, फाइन से ही निपटी जाती हैं। और इसमें कई जगह पनिशमेंट, सजा भी है, जेल जाना भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ये इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है फ्रेंड्स, जो साथी अभी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, नया अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी नेचर का बनाना चाहते हैं, आप स्कूटर का बनाइए, स्कूटी का बनाइए, मोटरसाइकिल का बनाइए, कार का बनाइए, 3 व्हीलर का बनाइए, किसी भी तरह का, जब भी आप पहली रूट के अंदर अपने लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। इस टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर आपको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलता, यानी कि लाइसेंस बनाने में दिक्कत आएगी। तो वहां भी आपको ये काम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, यानी आदमी पैदल चल रहा है, रेड लाइन लगी है, तो पैदल नहीं चल सकता इस रूट के ऊपर। इधर साइकिल है, साइकिल प्रोहिबिटेड, रेड लाइन, पीछे साइकिल, यहां से साइकिल नहीं ले जा सकते आप। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, रेड लाइन अगर राइट टर्न की तरफ को काट रही है, तो वहां पर आप सीधा एकदम से 90 डिग्री के ऊपर राइट टर्न नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते। तो ये दोनों तरफ आप देख लीजिए। इस रेड लाइन का बहुत अहमियत है फ्रेंड्स साइंस के अंदर, और समझने वाली चीजें हैं वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हो जाए तो बेहतर रहता है। ये देखिए, यू टर्न प्रोहिबिटेड। कई जगह पर आप देखते होंगे कि एकदम से गाड़ी को नहीं कट किया जा सकता, तो वो यू टर्न को काट दिया है। तो अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो वहां से आपको उधर जाना है, तो आप यू टर्न पे नहीं करेंगे, एकदम से किसी और रूट पे जाके गोल चक्कर से घूम के आइए, या कोई और वे दिया होगा उससे हट के वापस आना पड़ेगा आप लोगों को। यू टर्न। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, देखिए ये रोड जा रही है, सीधी गाड़ी जा रही है, यहां पर ओवरटेक नहीं करना है, खतरा है। तो वो एक प्लेस, उस पर्टिकुलर जोन को नो ओवरटेकिंग जोन कहा जाता है। और वहां पर अगर किसी ने ओवरटेक किया, चलती हुई गाड़ियों को ओवरटेक किया है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अब ऑफेंस क्या होते हैं वो मैं आपको थर्ड सेगमेंट के अंदर बताऊंगा। दिस इज वायलेशन। ट्रक्स प्रोहिबिटेड, ट्रक के नीचे काटा, ट्रक, टोंगा, अगर तांगा भी नहीं चल सकता वहां पर, ट्रक चल सकता है, तांगा नहीं चल सकता है। ऐसी जगहों पर देखिए, ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, कोई भी मोटर व्हीकल इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर नहीं जा सकता जहां पर इस तरह का साइन होगा। पीछे मोटर व्हीकल्स हैं, ऊपर रेड साइन लगा है, ये रेड साइन प्रोहिबिशन का है, एवरी टाइम प्रोहिबिटेड है। और इसके जो लाइन है, ये गोल चक्कर के अंदर, गोल चक्कर दिखाया गया, सिर्फ ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीच वाली। इस लाइन को देखना है हमने, कहां गई है, किधर को गई है, कितनी नीचे है, कितनी ऊपर है, किस साइड को है, वो है इंपॉर्टेंट देखने वाली इसमें चीज। अब देखो, बुलक कार्ट नहीं चलेगी, बुलक एंड हैंड कार्ट्स नहीं चलेंगी, ये सारी काफी बहुत कम जगह पर ये साइंस दिखते हैं हमारे को, काफी कम जगह पर, लेकिन होते जरूर हैं। अब देखिए, इसके बाद एक और आता है, सबसे पहला था स्टॉप। अब आ गया ग्रीन लाइन, रेड लाइन के अंदर ब्लू
और ब्लू के ऊपर रेड लाइन, इट मीन्स नो पार्किंग जोन। और पार्किंग जोन तो है, लेकिन वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े हुआ जा सकता है, लेकिन उसके अगला जो साइन है ये पूरा क्रॉस लगा है, अगर ना तो यहां पर पार्क हो सकता है, ना पार्क, खड़ा ही नहीं हो सकते आप। पार्क तो क्या करना है आप लोगों ने। ये देखिए, हम लोग यहां पर इस जोन को देखेंगे तो यहां पर ना तो गाड़ी खड़ी होगी ना ही पार्क होगी। ओके, नेक्स्ट वन, स्पीड लिमिट्स के बारे में। अब आगे वेट और स्पीड लिमिट्स के बारे में मैंडेटरी जो प्रोविजंस हैं, साइंस हैं। देखिए 50 लिखा है, स्पीड लिमिट 50 दी गई है। अगर 70 लिखा है तो 70 से ऊपर नहीं जा सकते, 80 लिखा है तो 80 से ऊपर नहीं जा सकते। तो इन चीजों को ध्यान रखना। और हम कहते हैं कि सर हमारा तो चालान हो गया, लेकिन हम एक्सीलेटर नहीं देखते, हमारा स्पीडोमीटर क्या कह रहा है उस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तो वो ध्यान रखना है। अन्यथा कौन सी आईज आपको देख रही हैं, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, बैठे बैठे चलान हो जाएगा। घर में अब ऑनलाइन चिट्स आने शुरू हो गए हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी, दूर दूर से जहां आप जाते हैं, आपने देखा पुलिस वाला तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, 120-30 आज जरा हो जाए थोड़ा हंगामा, कुछ नया कर लिया जाए आज, है ना। लेकिन नहीं, वहां पर कैमरास लगे हैं फ्रेंड्स, पूरे हाईवेज के ऊपर आजकल कैमरा के जोन में आप हम सब। तो याद रखना, कभी भी ये मत देखना कि पुलिस वाला देख रहा है तो ही हमें काम करना है। एक हिडन आई आपको देख रही है और इमीडिएटली 50 से ऊपर गया, वहां उसका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 65, 55, ओके, इमीडिएटली चलान। और आजकल तो आधार से जुड़ा है सारा आपका पूरा सिस्टम, व्हीकल का नंबर, और व्हीकल के नंबर पे अभी आप घर बाद में पहुंचोगे, आपके पास चलान चिट विद फाइन पहले पहुंच जाएगी। याद रखना, और ऐसा हो रहा है आजकल। एक्सल लोड लिमिट 4 टन, 4 टन, मतलब कि गाड़ी की जो सामान ले जा रही है उसका वेट उस एक्सल के ऊपर 4 टन से ज्यादा वेट नहीं दिया जा सकता। इस तरह का रोड है, रोड की जो सिचुएशन है वो 4 टन की है, इससे ज्यादा के व्हीकल उसके ऊपर नहीं चल सकते। यहां पर तो 4 टन वाले हैं व्हीकल चलते हैं, 20-20 टन वाले। हम हिंदुस्तानी है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यह याद रखना है। लेकिन साइंस आपको याद करवाते रहते हैं। 2 मीटर्स विड्थ लिमिट। अब 2 मीटर्स का मतलब है 6-6.5 फुट, जो भी 2 मीटर्स बनता है, 3.4, तो उतनी विड्थ का ही व्हीकल इसके ऊपर चल सकता है, उससे ज्यादा बड़ा व्हीकल नहीं चल सकता है उस रोड के ऊपर। तो यहां लिखा गया है, अगर ऐसा दिखे, अगर आपका व्हीकल बड़ा है तो मोड़ लीजिए, दूसरी तरफ से चले जाइए। अगर इससे कम विड्थ का है, चौड़ाई का, कार है तो कार जा सकती है, बड़ा ट्रक होगा या कोई बहुत बड़ी लॉरी होगी तो वो नहीं जा सकती है। तो इस तरह के भी साइंस आपको मिलते हैं। 3.5 मीटर्स विड्थ लिमिट, वेट गलती से लिख दिया यहाँ, विड्थ लिमिट 3.5 मीटर्स, बड़ी गाड़ी जा सकती है। और यहाँ पर लेंथ है साथ में, फिर विड्थ तो ठीक है, लेकिन विड्थ के साथ साथ फ्रेंड्स एक बस होती है छोटी लेकिन चौड़ी होती है, ट्रक होता है एलपी, छोटा होता है लेकिन 6 टायरी होता है, वो बड़ा होता है। 3.5 मीटर्स को तो वो कर रहा है क्लियर, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लेंथ भी देखी जाएगी। एक बहुत बड़ा ट्रॉला जो कि 20-25 मीटर लंबा है, लंबे लंबे सरिये वाले, बहुत बड़े बड़े बल्ब्स वाले ऐसे ट्रॉलेस हम चलाते हैं, तो उनको रोका गया है। इस रोड की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 10 मीटर लेंथ से ज्यादा का कोई भी वाहन उसके ऊपर गुजर सकता है, कॉशन है ये। और अगर कहीं बाई चांस फ्रेंड्स ये साइन बोर्ड लगा होगा रोड के ऊपर और आपको या हमने इसकी वायलेशन में 10 मीटर से ऊपर की कोई गाड़ी वहां पर ले गए और पुलिस ने चलान कर दिया, तो यू विल बी डेल्ट विद हैवी फाइन। तो अब 5 टन, वहां 4 था यहाँ 5 था, इस तरह से अलग अलग टन्स के बारे में लिखा होता है, छोटी है, बड़ी है, ग्राउंड कैपेसिटी कैसी है, रोड की स्ट्रेंथ कैसी है, वो उससे रिलेटेड ये सारे साइंस रहते हैं। और ये लास्ट में रहता है रिस्ट्रिक्शन एंड्स, मतलब यहां पर रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, आप दौड़ जाइए, लाल स्याही खत्म, अब आप अपनी मर्जी से, ना तो वहां 5 टन का, ना वहां 4 टन का, ना वहां 3.5 का, ना वहां हॉर्न का, ना वहां पर पार्किंग का, ना वहां स्पीड का, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको कैसा दिखे, इस तरह का ब्लैक निशान दिखे, तो यहां आप अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंड्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट। इसके अंदर फर्स्ट सेगमेंट में आया हमारा पर मैंडेटरी डायरेक्शंस हैं,
वो कंप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल है। अब जो डायरेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, कुछ ऐसे डायरेक्शंस दी गई हैं जिसको जो आप सबकी हमारी सबकी सुविधाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है। उसको कैसे देखेंगे, देखिए कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल्स को, ये देखिए। अब ये खूबसूरत से कलर हैं, सॉफ्ट कलर हैं। अब ये रेड वाला नहीं है, यानी कि रेड का मतलब है आप लोगों को हमें उस चीज को वायलेट नहीं करना है। यहां पर हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ये सुंदर सुंदर रंगों में आप इधर जाइए, उधर जाइए, आगे रोड इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, लंबा है, छोटा है, टू वे है, हाईवे है, वो सारी चीजें यहां पर मिलेंगी आपको। दैट इज इंफॉर्मेटरी। एक कंपल्शन है गवर्नमेंट को कि इस तरह से आप डायरेक्शन को, जैसे हम 100 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं फ्रेंड्स, और 70 किलोमीटर के ऊपर मुझे जाना है इस साइड को, तो वो काफी पहले यानी 50-100 मीटर पहले ये डायरेक्शन आ जाएगी कि आगे रोड इधर को भी है दोस्तों। तो इमीडिएटली काटने की जो एकदम से एक्सीडेंटल या कोई ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, उसके लिए ये इंफॉर्मेटरी सिग्नल्स होते हैं। देखिए ये टर्न लेफ्ट, यहां से आप लेफ्ट टर्न करिए, टर्न राइट, राइट की तरफ को, अहेड और टर्न लेफ्ट, या तो आगे भी जा सकते हैं आप, लेफ्ट को भी टर्न कर सकते हैं। ये दोनों तरफ को जो डायरेक्शन दिख रही है, आप आगे जा रहे हो तो आगे जाते रहिए, कोई बात, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन लेफ्ट को आप टर्न कर सकते हैं, लेकिन राइट को नहीं कर सकते। यहां पर राइट नहीं है, कोई नहीं, उधर राइट है, उधर लेफ्ट नहीं है। आगे जा सकते हो लेकिन लेफ्ट राइट टर्न करना है तो ऐसे सिग्नल के ऊपर ही कर रहा है आपने। अहेड, बढ़ते जाइए खुले मन से, बेझिझक होके आगे बढ़ते जाइए, हेड, अहेड, कीप लेफ्ट। अब ये जो आएगा आपके पास नीचे को, कीप लेफ्ट, अपने लेफ्ट में ही चलते रहिए दोस्तों, बीच में मत जाना। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आपने ओवर स्पीड करना है, ना आपने किसी को ओवर राइड करना है। कीप लेफ्ट, बस चलते रहिए अपनी एक्चुअल स्पीड के साथ लेफ्ट होते हुए। साउंड हॉर्न, यहाँ पर हॉर्न दीजिए, कोई ब्लाइंड मोड है, कहीं पर किसी ऐसी जगह है, स्कूल है, कोई ऐसी जगह मतलब चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, जहाँ आपको कॉशन देना है वहाँ की पब्लिक को या किसी और व्हीकल को, वहाँ हॉर्न बजा सकते हैं। पीछे रेड वाला था नो हॉर्न। यहाँ पर साइकिल, रिक्शा, ट्रैक। अब ये अलग से अगर इस तरह का आपको सिग्नल दिखता है फ्रेंड्स, जहाँ साइकिल भी है, रिक्शा भी, और आगे को बढ़ने का एक व्हाइट कलर में साइन मिलता है, इंसिग्निया, तो वहां पर साइकिल और रिक्शा उस ट्रैक पे चल सकते हैं, बाकी नहीं जाएंगे इसके ऊपर। अगर बाकी गाड़ी यहां दिखी तो फिर वो चलान है। अब देखिए आगे, स्लिप रोड अहेड। बाकी आप अगर आप मैक्सिमम चंडीगढ़ गए होंगे, चंडीगढ़ में मैक्सिमम है स्लिप रोड को, स्किप रोड कहता है इसे, को स्लिप रोड कहता है। मतलब कि आप गोल चक्कर पे जाने से पहले ही आपने इधर को जाना है, मुड़ना है, तो उधर जा सकते हैं आप। वो वहाँ पर आपको कोई रुकने की जरूरत नहीं है, आपको अगली रेड लाइट पे, ठीक है। तो स्किप रोड इस तरह से, मेन रोड से स्किप रोड, ये आपको स्लिप रोड दिखेगा। मेन रोड अहेड। अब यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे आप किसी स्मॉल रोड पे चल रहे हैं तो वहां पर इस तरह का सिग्नल आपको दिखेगा कि आगे मेन रोड आने वाला है। मेन रोड इधर को आप सीधे जा रहे हैं, छोटा रोड है, लेकिन उसके बाद बड़ा आ जाता है तो मेन रोड के ऊपर आप अपने आप को ले जा सकते हैं। इट इज अ इंसिग्निया एंड इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ओनली, यहाँ पैदल ही चलेंगे। अगर इस तरह का कोई सिग्निया है तो पैदल वालों के लिए, बस के लिए है ओनली बसेस, ठीक है। ये आगे हमारे सेकंड कंपल्सरी वाले साइंस। अब आता है कॉशनरी साइंस। कॉशन देंगे आप लोगों को, आपको बताएंगे यस फ्रेंड्स ये आगे अब ये होने वाला है। कैसे आते हैं कॉशनरी साइंस, देखते हैं जरा इस चीज को। ये देखिए, ये कॉशनरी साइन है, कॉशन देते हैं, अलर्ट करते हैं। अलर्ट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जो मैंडेटरी वाले थे उसके बीच में रेड था, दूसरे वाले में ग्रीन के साथ या ब्लू के साथ वाइट था, सिंपल वे में। यहां पर ब्लैक में है, यानी कि आपको ये बताएंगे, जानकारी देंगे, ये वायलेशन नहीं है बल्कि आपको इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या, राइट हैंड कर्व, आगे जाके जब आप चल रहे हैं तो आगे जाके राइट हैंड कर्व है, मुड़ जाना,
दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पिन बैंड, आगे बिल्कुल पिन बैंड है, मतलब कि यू टर्न है, पिन की तरह जो सिर की पिन होती है इस तरह से मुड़ी होती है, वो पिन टर्न है, आपको आगे ध्यान रखना है। मान लीजिए हम 80 की स्पीड से चल रहे हैं और रोड आगे पिन टर्न पे है, तो ये पहले से कॉशन हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने एक्सेलेरेटर को हटा लीजिए, अपने पैर हटा लीजिए, उससे स्लो करिए, क्योंकि आगे पिन टर्न है, नहीं तो उतर जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो दूसरी तरफ को भी लेफ्ट, ये राइट हैंड को है, लेफ्ट हैंड को है, ये इजी है, आप इसको समझ रहे हैं। अब राइट रिजर्व बैंड, राइट रिजर्व बैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स, कई बार आगे जैसे रोड क्लियर जा रहा है, क्लियर जाते हुए आगे रोड का काम चल रहा है या रोड टूटा पड़ा है, तो वहां से थोड़ा कर्व करके रिवर्स लेंगे और उसके बाद आगे का रूट जाएगा। तो यहां क्वेश्चन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जिस स्पीड से आप चल रहे हो वो स्पीड आपको तोड़नी पड़ेगी, और यहां पर क्वेश्चन राइट रिजर्व बेंड करके, रिवर्स बेंड करके फिर आपको आगे निकलना है बाईपास रोड पे। तो ये थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, एकदम से आगे का रास्ता ठीक नहीं है, ऐसे लेफ्ट में भी रहेगा। ओके, अब नैरो ब्रिज, मैक्सिमम जगह पर देखते हैं फ्रेंड्स रोड बहुत चौड़ा होता है, हम अपने मस्ती में चले रहते हैं, लेकिन आगे एकदम से तंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, गाड़ी का भी, अपना भी, जान माल का भी, सबका। तो एक क्वेश्चन आता है कि आगे फ्रेंड्स नैरो ब्रिज है, थोड़ा वेट करिए, आस्ते चलिए, पास देते हुए चलिए। तो नैरो ब्रिज का ये रहेगा, दोनों तरफ चौड़ा और बीच में नैरो, है ना। गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए। ये रास्ता है, इसके अंदर कोई गैप आ गया है, गैप इन मीडियन में आ गया है बीच में, है ना, तो ये आता है हमारे पास। या तो इसको अलग अंदाज में भी ले सकते हैं कि दोनों गाड़ियों के बीच में गैप रखिए, आगे गाड़ी चल रही है, पीछे चल रही है, उसको गैप में चलाए रखिए, कोई दिक्कत होगी इसलिए। साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग का साइन मिलेगा आपको, वहां क्या था, ऐसे रेड कट था, नो साइकिल क्रॉसिंग, यहां साइकिल क्रॉसिंग का सिग्नल रेड के बाद मिलेगा आपको साइकिल का ब्लैक में। और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इस तरह से, स्कूल, मैन एट वर्क एंड राउंड अबाउट, यहां पर आप चक्कर ले सकते हो, राउंड अबाउट घूम सकते हो यहां पर। ओके, तो ये चार आ गए आपका। पेडेस्ट्रियन का भी रेड के बीच में चलना है, यहां रुकना नहीं है, यहां भी रुकना नहीं है, यहां काम कर रहे हैं लोग, यहां आपको अलर्ट रहना है। और साथ में आप राउंड चक्कर आगे मिला, जब भी आपको आगे कहीं टर्न करना है तो राउंड चक्कर पे जाइए और वहां से टर्न आइए, आपको ये आपको इंडिकेशन मिल गई है। नैरो रोड, अब रोड चौड़ा है, जैसे ब्रिज था ऊपर, वैसे ही आगे थोड़ा तंग आ गया है, तो ये सबसे पहले कॉशन मिलेगी कि थोड़ा वेट करिए, आस्ते चलिए, और नैरो ब्रिज के ऊपर, नैरो रोड के ऊपर, ब्रिज दिखाएंगे, यहाँ रोड को इस तरह से दिखाएंगे। और नैरो रोड के बाद एकदम से वाइडन रोड आ गई जब, तो उसको चौड़ा कर देंगे, देखिए इस तरह से किया है यहाँ पर, तो दैट इज वेरी क्लियर। और साइड रोड लेफ्ट, अब मेन रोड पे ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड को साइड रोड है, तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि मुझे इस रोड पे जा सकता हूं मैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो वहां पर इस तरह से आपको रोड मिल रही है, तो यू कैन मूव ऑन दैट। ये मूवमेंट के हैं सारे। साइड रोड राइट सेम चीज है। अब यहां पर आ गया मेजर रोड, हम छोटे रोड से आ रहे थे और मेजर रोड आगे आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। तो मेजर रोड कई बार भूल जाते हैं हम लोग, हमें लगता है कि हम भूल गए सड़क, हमें रोड नहीं मिल रहा है, हमें हमारा हाईवे नहीं मिल रहा है, तो ये मेजर रोड याद कराता है कि नहीं नहीं दोस्त कोई बात नहीं, रुकिए, चलते रहिए, आप इत्मीनान रखिए, आगे आपका रोड जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मिल रहा है आपको। मेजर रोड है ना, ये दोनों ये है यहां से लिंक मेजर रोड के लिए। एक होता है फ्रेंड्स ये मेजर रोड है, यहां पर आप लोगों को हमें एक चीज की डायरेक्शन भी है ये कि आप मेजर रोड पे आ रहे हैं, यहां पर स्पीड गाड़ियों की हाईवे की होगी, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर की स्पीड के को आप ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा ना कि अपनी मन मर्जी से जिस स्पीड से आप चल रहे हो और एकदम घुस जाओ मेजर रोड पे, ये आपको कॉशन भी है, तो हमें इस कॉशन को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। एक तो जानकारी मिली कि मेजर रोड आ गया, दूसरा मेजर रोड के अंदर जाने से पहले, उसमें एंटर करने से पहले इधर उधर दोनों साइड देख लेना है कि गाड़ी हमें आराम से अंदर क्रॉस करनी है, कहीं दूसरा आके उड़ा के ना मार जाए। इसी तरह से अगर इधर से जाना है, उधर को जाना है, बीच में मेजर रोड है, तो सेम कॉशन यहां भी है। आराम से देखिए,
लाइट लगी होगी, हालांकि यहाँ पर नहीं लगी होगी, कई जगह होता है फ्रेंड्स, तो आपने बिल्कुल कॉशन से इधर भी देखना है उधर भी देखना है, दोनों साइड की व्हीकल को देखना है, क्योंकि एक आ रही है एक जा रही है, तो तब आप क्रॉस कर पाएंगे मेजर रोड का। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? ये मेन रोड जा रहा है, थोड़ी देर थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट है, थोड़ा आगे जाके राइट है, स्टैगर्ड हो गया, ये इकट्ठा नहीं है, राइट लेफ्ट को भी है राइट को भी है, लेकिन राइट लेफ्ट पहले है राइट बाद में है, तो ये रोड को स्टैगर्ड करने का है। उसी तरह उल्टा स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, पहले क्या था, लेफ्ट को था, राइट को था, अब पहले राइट है फिर लेफ्ट है, ओके। और वाई इंटरसेक्शन, तो रोड जा रहा है सीधा, आप जा रहे हैं तो वहां से दूसरी तरफ को भी मुड़ रहा है एक रोड, किसी और जगह को जाने वाला रोड मिल रहा है, तो आपके लिए इंडिकेशन है कि वाई लेफ्ट साइड को है वो रोड जो आपको आगे दूसरी तरफ को ले जा सकता है, इधर राइट की साइड को भी हो सकता है, इधर राइट है, और ये यहां पर दोनों तरफ भी हो सकता है। मेन रोड आ रहा है लेकिन वो आगे जाके बाइफरकेट हो गया, आगे बंद है लेकिन एक इधर को चला गया एक इधर को चला गया, आगे कुछ नहीं है, तो ये यहां पर वाई इंटरसेक्शन, यहां उल्टा लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट, तो यहां बंद है, यहां रूट आगे जा रहा है, यहां भी रूट आगे जा रहा है, लेकिन यहां बंद हो गया, इसको समझ लेना है हमने। और यहां टी इंटरसेक्शन है, ये तो है ऐसे उसी दिशा में जिस दिशा में हमारी गाड़ी जा रही है, लेकिन एकदम से टी पे भी चला जाता है 90 डिग्री पे, तो ये एक क्वेश्चन है कि आप टी पे चलेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन साथ में इन दोनों में ये भी क्वेश्चन है, इसमें कम से कम ये क्वेश्चन है, इसमें नहीं है इतना, यहां पर है कि आगे रोड आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 90 डिग्री पे टर्न करना है इमीडिएट, थोड़ा स्लो हो जाइए फ्रेंड्स, अपने को इत्मीनान से आराम से, क्योंकि इसी टी रोड के ऊपर, जैसे वहां पर पीछे हमने देखा था हम हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, तो उसी तरह से टी रोड पे आते हुए भी दोनों तरफ से गाड़ी आ सकती है। इट इज ऑल्सो कॉशन फॉर योर लाइफ। अब स्टार्ट ऑफ डुअल कैरेज वे, ये देखिए छोटा था, अब यहां आगे दो डबल लेन बन गए, दो डुअल चल सकते हैं, स्टार्ट ऑफ डुअल कैरेज वे, डबल चल सकते हैं, पहले सिंगल था, यहां सिंगल से चलती थी गाड़ी, लेकिन यहां से अब रास्ता भाई दो का हो गया, दो गाड़ियां इकट्ठी चल सकती हैं। और ऊपर एंड ऑफ डुअल कैरेज वे, उल्टा कि दो चला ली आपने, इधर भी चले दो दोस्त, लेकिन आगे अब सिंगल ही चलना है आप लोगों ने, तो ये है सिंगल के लिए। अब यहां पर रिड्यूस्ड कैरेज वे, रिड्यूस्ड कैरेज वे का मतलब होता है कि जो कैरेज वे है कम कर दो, उसको कम कर दो, ठीक है, आराम से चलना है यहां पर। जैसे वो हमने ऊपर देखा था कि रिवर्स राइट वाला रिवर्स लेफ्ट वाला, कि मेन तो चलना है लेकिन आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। रिड्यूस्ड कैरेज वे, और रिड्यूस्ड कैरेज वे दोनों साइड है, इधर लेफ्ट राइट साइड है उधर लेफ्ट साइड है। अब टू वे मेनली हाईवेज के ऊपर रहता है, एक जाने का रास्ता एक दूसरा आने का रास्ता, बीच में डिवाइडर है, तो टू वे आ गया भाई आगे, आपको ये पता बताता है कि टू वे चल रहा है, इधर से वाले इधर चलेंगे उधर वाले उधर चलेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बीच में डिवाइडर भी हो, एक जाने का है एक आने का, टू वे। और क्रॉस रोड बंद, बिल्कुल बंद, क्रॉस रोड, ओके, यहां पर खत्म काम। अब चौथा आता है फ्रेंड्स हमारे पास इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ वन इंफॉर्मेशन साइंस। देखते हैं कौन फ्रेंड्स आज हमारे साथ। राजकुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, वेरी नाइस राजकुमार जी, धन्यवाद आपका। प्रतिष्ठा गर्ग जी, धन्यवाद प्रतिष्ठा जी आपका भी। विक्रांत कौंडल जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे आज बस ऐसे ही याद आया कि आज शाम को इस काम को करते हैं, तो आई स्टार्टेड इट। उदयनंद शर्मा, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर द एनकरेजमेंट फ्रेंड्स। आई विल गिव यू बेस्ट इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल, और छोटे छोटे सेगमेंट में रहेगा हमारा और इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब फोर्थ आता है इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर चौथा पार्ट है हमारा, यहाँ इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, यहाँ कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। जाना है नजफगढ़, पहुंच गए रोहतक, अब रास्ता वाई में है टी में है, कैसे है, सीधा जा रहा है फिर एक तरफ को जा रहा है दूसरी तरफ को जा रहा है, हाउ वी कैन असर्टेन द थिंग्स। ये जो साइंस ऊपर लगे होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी मंजिल कहां पर है। तो इसके भी अलग अलग तरीके रहते हैं फ्रेंड्स। देखिए नजफगढ़,
रोहतक एक फॉर्मेट है, एक मैंने यूट्यूब से उससे गूगल से निकाला है। नजफगढ़, रोहतक, न्यू दिल्ली। आगे को नजफगढ़ है, रोहतक इधर को है, न्यू दिल्ली है। आप समझते हैं, इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। देखिए, न्यू दिल्ली पीछे है, पहले न्यू दिल्ली का रास्ता कटेगा मेन रोड से, फिर अगला रोहतक का कटेगा, और उसके बाद आप सीधे अगर चले गए तो नजफगढ़ जाओगे। ये इसका मतलब है। ऊपर जो सबसे ऊपर होता है लास्ट डेस्टिनेशन होता है, उसके पहले दूसरे डेस्टिनेशन, उसके पहले फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर मुड़ सकते हैं आप। ये याद रखना इन साइंस को। अब यहां भी ऐसा ही है। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आपको YouTube पे उस पर दिख रहा होगा अपने मोबाइल के ऊपर, अगर मैं चाहूंगा कि इनको साइंस को और ये पूरी मेरी वीडियोस को देखने के लिए जब भी आप देखें, अभी कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया है, आप अपने मोबाइल को लैंडस्लाइड मोड में रखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इसकी पूरी अगर रिसेप्शन आपको चाहिए फ्रेंड, तो लैंडस्लाइड मोड में यानी कि रोटेशनल मोड में अपने मोबाइल को करिए। यू विल गेट द बेस्ट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, और साथ में अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा, क्लियर मिलेगा और अच्छा बेहतर मिलेगा। तो नजफगढ़ आगे जा रहा है, न्यू दिल्ली, रोहतक थोड़ा पीछे से कट गया। न्यू दिल्ली, रोहतक को उधर को जाना है थोड़ा सा टर्न करके, और यू टर्न है तो न्यू दिल्ली, मतलब एक सैंपल है ये। अगर इस तरह का आपको कोई चीज मिलती है तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। चलो, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है ये। और फिर ये सर्कल आ गया फ्रेंड्स, देखो क्रॉस आया था ना, अबाउट क्रॉस वाला वो। अब इसमें 4-5 रास्ते मुड़ रहे हैं, तो फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, इसको हम लेन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फिर ऐसा आपको ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, और बड़े जितने भी बड़ी सिटीज हैं उनमें इस तरह के सर्कल्स मिलेंगे। लेकिन खास तौर पर आप चंडीगढ़ में बेहतर तरीके से मिलेंगे। गोल चक्कर से पहले मिलते हैं, गोल चक्कर पे भी मिलते हैं। तो पहला रूट इधर को चला गया, दूसरा सीधा गया तो चंडीगढ़ चला गया। फर्स्ट ले सेकंड, फर्स्ट यहां काउंट होती है जहां से आप एंटर करें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से आपको जब आप जा रहे हैं तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, मेरठ कौन सा रास्ता होगा। यहां देखो, एक लेफ्ट चला गया, आपने नहीं जाना, आपने चंडीगढ़ जाना है या मेरठ जाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आप इसको देखिए। और लास्ट वाला जो है आगरा, यानी कि 34 सेक्टर, और उसके बाद अगर आपको फिर यू टर्न करना तो अबाउट दोबारा उसी रूट पे वापस आ जाते हैं आप 5वें टर्न पे। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन अमूमन इतने की रहते हैं। एक तो चला जाता है दूसरे अपने लेफ्ट साइड को, दूसरा स्टेट, अगर आपने स्टेट टू स्टेट जाना है तो फर्स्ट सेकंड लेन पे आपको जाना पड़ेगा। अगर थर्ड पे है या फोर्थ पे है तो 5वां नहीं आता, 5वां फिर अटके वहीं आ जाता है। चंडीगढ़ में खास ध्यान रखना इस चीज का फ्रेंड्स, वहां पे इस तरह की दिक्कत आती है। अब ये तो चलिए सिंपल सा वे है, कितने किलोमीटर क्या किलोमीटर है, ये आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्शंस, ये जो है डायरेक्शंस, जयपुर, गुड़गांव, अब ये तो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस बताता है एरो वाइट वाला कि इधर को जाना है आपने फलानी जगह को। लेकिन जो प्लेस यहाँ पर रेक्टेंगुलर है उसमें आएगा, आयत में आ जाएगा प्लेस आइडेंटिफिकेशन। ये गुड़गांव आ गया जी, ये चंडीगढ़ आ गया, ये दिल्ली आ गया, ये आगरा आ गया, है ना। तो वो उस तरीके से, अब सभी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, सभी जो भी मेरे साथी यहाँ जुड़े हैं उन सब के रेजिडेंसेस की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, तो अपने आप को यहाँ रखिएगा। नरेश जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप सभी का जो भी साथी यहाँ जुड़े हैं, वह कम है लेकिन जुड़े हैं, आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये रेगुलर रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो भी बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स यहाँ रहेगी। मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन इसको समाप्त कर लेते हैं, टाइम हमारा 34 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये ट्रक लेबे, बस लेबे, तो यहां पर बताया जाता है, जैसे पीछे था रेड में नीचे को लेफ्ट, कीप लेफ्ट, यहां पर भाई ट्रक का रास्ता ये है। जैसे लेन्स है, 4-5 लेन्स है, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन। इवन आगरा वाली लाइन पे जाइए 6 लेन्स है। आप वो क्या है, आगरा से लखनऊ जाना है आपने, 8 लेन्स हैं। काफ़ी अच्छे रोड्स बन गए हैं। आई यूज टू गो देयर बाय माय व्हीकल। तो ट्रक लेबे मतलब इस रास्ते पे ट्रक ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। छोटी गाड़ी जा सकती है, लेकिन ट्रक के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट और एक स्पेसिफिक वे दिया गया है। ऐसे बस का भी होता है फ्रेंड्स।
टोल बूथ अहेड, इस तरह का रूट होगा तो टोल बूथ के बारे में बात करेगा। पार्किंग दिस साइड, अब आपको रूट के ऊपर अगर पार्किंग दिख जाए, कहीं बोर्ड दिख जाए, आपने पार्क करना है तो इस साइड को आपको पार्किंग मिलेगी, यानी राइट साइड को, इधर लेफ्ट साइड को, दोनों साइड को भी है, और यहाँ साइकिल स्टैंड है आपके पास। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ही पता चल जाता है पार्किंग, ये स्कूटर है, ये कार है, ये क्या है, ऑटो रिक्शा है और साइकिल रिक्शा है। दीज आर वेरी सिंपलेस्ट थिंग्स, इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब ये जरूरी है फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन, अब तो कहाँ टेलीफोन की बात है, पुराने साइंस हैं 1988 के, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना, आपके टेस्ट क्वालिफाई करेंगे जब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर पूछा एक क्वेश्चन गलत हुआ, 4 बार मौका मिलेगा, 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपका कंप्यूटर क्लिक करेगा लाइसेंस लेने के लिए। तो ये भी याद रखना है। टेलीफोन पता है, टेलीफोन है, इधर फिलिंग स्टेशन है, यानी कि आपका डीजल पेट्रोल, हॉस्पिटल और फर्स्ट एड पोस्ट, ये आपको साइंस से पता लग रहा है इस चीज का। तो ओके, अब आता है खाने पीने का, मौज मस्ती का और थोड़ा लग्जरी का। तो देखिए क्या है, ईटिंग प्लेस। ऐसे प्लेसेस कहाँ दिखाई देते हैं फ्रेंड ज़्यादा, अगर आप 4 लेन एक्सप्रेस हाईवेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि 4 लेन पे ये छोटे छोटे ढाबे तो होते नहीं है कि साइड में गाड़ी करी एकदम से ढाबे में चले गए, नो, वहाँ प्लेसेस दिए हैं, क्योंकि वो 4 लेन को कवर किया होता है, पूरे उसको बाउंड्री वॉल की होती है। उसका कारण ये होता है कि कोई जानवर, कोई ऐसा मतलब बड़ा पशु या कोई ऐसी चीज़ वो रोड को हिंडर ना कर रही हो, क्योंकि गाड़ी हमारी चली होती है बहुत स्पीड में, 100 प्लस में, तो 100 प्लस में अगर कोई पशु बीच में आ गया तो फिर तो भगवान ही रखवाला है, वो तो गया ही गया, पर अपने आप भी गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं। अगर हम बड़े हाईवेज के ऊपर जाएं तो हमारी स्पीड 120, 130, 140, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड आजकल बहुत हो गई है, पता भी नहीं चलता गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके क्या स्पीड जा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हाईवेज को क्लोज नहीं किया गया, कौन आदमी आ रहा है, कोई बुढ़िया आ रही है, कोई बच्चा दौड़ रहा है, कोई किधर से घुस रहा है, कोई किधर से घुस रहा है, इसके लिए वो बाउंड्री लगाई होती है 4 लेन के ऊपर। लेकिन अगर भूख लगी है तो पता तो होना चाहिए कहाँ जाना है अब हमने, तो उसके लिए वहां पर कैफेज बने होते हैं, तो उसके लिए ये पहले से होता है बताया कि कैफे आने वाला है भाई, अपनी भूख को जागृत कर लो, या आपको भूख लगी है इत्मीनान रखिए बस आने वाला है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर इस साइड से मिलती हैं। रेस्टोरेंट है ये, लाइट रिफ्रेशमेंट, चाय चुए पीनी है, यहाँ खाना पीना पूरा मिलेगा आपको, टूरिज्म का मिलेगा या कोई और बड़ा किसी कंपनी का तो मिलेगा। और यहाँ पर लाइट रिफ्रेशमेंट, चाय स्नैक्स वगैरह मिलेंगे, कॉफी मिलेगी आपको, ड्रिंक्स मिलेंगे, हल्के सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये है नो थॉरोवे। अब इस तरह से फ्रेंड्स कई जगह लगा होता है, गाड़ी जा रही है आगे, यहाँ पर रेड लाइट में, इससे आगे भाई जाना बना है, थॉरोवे नहीं है, मतलब आम रास्ता नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोड है। यहाँ किसी बड़े आदमी का घर है, किसी ऑफिसर का घर है, या कोई ऐसी चीज है जहां पर आम आदमी नहीं जा सकता है, एम्बेसी हो सकती है, कोई बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो इसी तरह से अगर लगा है रेड लाइन, तो ये थॉरोवे इधर को नहीं है और दूसरी तरफ उधर को नहीं है। अब रेस्टिंग प्लेस, आपको थोड़ा रेस्ट करना, थक गए हैं, पीठ में दर्द हो गई है, गाड़ी बहुत तेज तेज चलाते हुए गए हैं आप और काफी लंबे समय से चला रहे हैं, तो यहाँ आपको रेस्टिंग प्लेस मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। रेस्टोरेंट हो सकता है या कोई ऐसा किसी भी तरह का कोई चीज बनाई हो सकती है। पेडेस्ट्रियन, सबवे, ऊपर से हाईवे के ऊपर से या रोड के ऊपर से सबवे बनाया गया। अब किसी को पता है यार क्रॉस कैसे करो इस रोड को, तो भाई थोड़ा आगे जाओ, वहां पर आपको ऊपर से मिलेगा रास्ता, ओवरब्रिज, ठीक है। एयरपोर्ट का ये है। और रिपेयर फैसिलिटी, मतलब मैकेनिक मिल जाएगा अगर गाड़ी खराब है, तो इस तरह की आपको अगर साइन मिले तो वेरी सून यू विल रीच टू द वर्कशॉप। पुलिस स्टेशन का बिल्कुल पुलिस का साइन होगा, ये देखिए पुलिस, और पुलिस का साइन है। रेलवे स्टेशन है, रेलवे दिखेगी आपको, बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड, ये सब उनसे इनसिग्निफाई हो रहे हैं, इनके अपने आप में। रेल दिख रही है, बस दिख रही है, टैक्सी स्टैंड, टैक्सी दिख रही है, और ये ऑटो रिक्शा स्टैंड और साइकिल रिक्शा स्टैंड, सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। कभी भी आपको ये साइन मिले तो आपके इर्द गिर्द बड़े नजदीक में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं फ्रेंड्स।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा। हालांकि ये बड़ा छोटा सा बेसिक टॉपिक है, बट बेसिक को ही आगे एडवांस में लिया जा सकता है। अगर मैं शुरू में ही आपको मोटर व्हीकल एक्ट के फाइन्स और उनकी सजाएं गिनाने लग जाता तो ये बेसिक टॉपिक रह जाना था। आई एम लुकिंग द थिंग्स इन अ वे कि एक आम व्यक्ति जो आम नागरिक है, जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं है और कानून की जानकारी ना होने के कारण उन्हें खतरे आ सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है। ये है साइंस। इसके साथ साथ आते हैं फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक्शंस। वो सारी चीज़ें कल वाले टॉपिक में देखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट का मैंने कहा 3 सेगमेंट है। पहला ये था, दूसरा करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट क्या बोलता है। मोटर चलाने के लिए ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मोटर चलाते हुए आपको क्या करना है वो होगा, और अगर गलत कर दिया, रूल वायलेशंस कर दी तो क्या होगा, और अगर हो गया रूल वायलेशन तो कितनी पनिशमेंट है, वो नेक्स्ट स्टेप में। आई होप सो कल आप फिर मिलेंगे। आई विल सेंड यू द मैसेज कितने बजे हमारी क्लास चलेगी, एंड मोर सो इसी टाइम के आसपास चलेगी, क्योंकि अब आप सब रिलैक्स मूड में हैं। मदन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देखें। यूट्यूब चैनल हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारी स्लाइड नहीं बन पाई, वैसे लिख दूंगा। तो ये यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा हमारा ये टॉपिक। यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये मिलता रहेगा, लाइव मिलेगा। लाइव को क्या, रिकॉर्डिंग में मिलेगा आपको। तो हमारी जो एकेडमी है फ्रेंड्स, उसको आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे देखिए, टी एंड पी, बीच में गैप देना है, टी स्पेस एंड पी, टी एंड पी एकेडमी। इस नाम से आप डाल सकते हैं, टी एंड पी एकेडमी के नाम से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब, यहाँ पर आपको बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस लॉ के क्लासेस के बारे में जानकारी मिलेगी। देयर आर सो मेनी वीडियोस देयर, और आने वाले समय में हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और है हमारे पास, हमारी अपनी ऐप भी है, वो भी टी एंड पी एकेडमी, टी एंड पी एकेडमी। ये ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, टी एंड पी एकेडमी को आप वहां पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। इसके अंदर आपको बैचेस मिलेंगे, वो बैचेस के साथ उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए ज्वाइनिंग की। फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपके पास काफ़ी तरह के हमारे पास बैचेस हैं, जैसे जीके का बैच है, बेसिकली लॉ ग्रेजुएट्स, लॉयर्स के लिए, और जो लॉ परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या जर्नल जो कुछ नहीं कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, लेकिन फिर भी वो सिटीजन्स हैं, भारतवर्ष के आम नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग नागरिक हैं, उन सब के लिए वहाँ पर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप इनको भी थोड़ा सा प्रमोट करिए। आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, और आप ही हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। कल फिर मिलते हैं, गुड बाय। और अगर आपको अच्छा लगा हो, और जिन्होंने भी इसको अब रिकॉर्डिंग में देखेंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे इस चीज़ को, कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कम से कम कमेंट्स दे दें। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि हमें नया वीडियो किस लाइन के ऊपर बनाना है। जर्नल, बहुत बड़ा नहीं, जर्नल वीडियोस जो नेचुरल और रेगुलर कोर्स में एक आम सभ्य नागरिक को ज़रूरत रहती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद फ्रेंड्स। तेजस्वी शर्मा आप सभी से विदा लेता है। खाना खाइए, और काफ़ी लोगों ने खा भी चुके होंगे। एडवोकेट दीपिका मराठा जी, आपका धन्यवाद एक बार फिर सबका। मैं मदन कुमार जी, नरेश कुमार जी, उदयनंद, वेरी गुड उदयनंद जी, राजकुमार मिश्रा जी, प्रतिष्ठा गर्ग और विक्रांत जी, आपका भी धन्यवाद। कल मिलेंगे दोबारा से, एंड होपफुली जो हमारा ट्रेंड है एट अबाउट 8:30 से ठीक रहता है। उस टाइम आप बच्चों को भी अपने बिठा सकते हैं साथ में, क्योंकि अब इस बार सो चुके हैं, सवेरे 7 बजे उन्हें स्कूल जाना है, आपको भी 4-5 बजे उठना है। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को, लेट नाइट
मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन कल टाइम पे आएंगे हम। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 8:30। वेलकम वंस अगेन। जय भारत।